मेरा किल फिर ले लिया। यूं तो तुम ज़ू चिलियांग को बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है हाँ? मेरे ख्याल से अब से मैच का ताल्लुक यूतू से है। ज़ायलिंग, तुम इस खेल के लिए अब मत लड़ो। हाँ, ज़ायलिंग एक अच्छा मार्क्समैन नहीं, बस एक जादूगर है। हो जाओ जाओ, अभी मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। सेवन जी, बुश में जाने के बाद मुझे बता देना। फिलहाल मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। किस बुश की बात कर रहे हो? ये तो लड़की है। एक लड़की? यूतू मेरी आवाज से पहचानते नहीं क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? और क्या, इस गेम के 40% प्लेयर्स फीमेल्स हैं। मैंने याद किया कि मैंने ये डेटा पहले देखा था। लेकिन यूतू ने बताया नहीं कि उसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया। हे यूतू, क्या तुम सच में इस लड़की को नहीं जानते? हाँ। काश कि ये मुझे भूल गया हो। तो फिर तुमने क्यों उसे अपनी क्यू में ऐड कर लिया? वो तुम जिस बुश की बात कर रहे थे, क्या वो वहाँ ऊपर है? हाँ, यहीं पे है। वहाँ क्यों छुपना है? तुम वहाँ दुश्मन पे नजर रख सकती हो और बता सकती हो कि किस तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, इसने मेरी आवाज नहीं पहचानी। ये तुम क्या कर रही हो? साइवेन जी, तुम मेज के पीछे जाओ, मैं खुद को कवर कर लूंगा। यूतू, तुमने इसे इनवाइट किया है तो इसकी जिम्मेदारी खुद लो। ठीक है, तुम्हारा जैसा मार्क्समैन वैसे प्रोटेक्शन के काबिल नहीं है। देख समझ लो, हाँ हाँ, बढ़ती रहो। अबूकेन जब गेम तुम्हारे हाथ में हो जब तुम कुछ कर सकते हो। और क्या तुम पहले से ही अपनी जीत का दावा कर सकती हो? सब कुछ खुदा के हाथ। एक और राउंड जीत गए। ज़ू की लैंग के 18 किल्स हैं। मैंने भी अच्छा खेला। देखो मैंने साइवेन जी को कैसे यूज किया और 2 किल्स की। जिंग मेरी बात सुनो, अभी तक क्यों जाग रही हो? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अभी सो रही हूँ। जिंग 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 जिंग। मेरे लिए सारे हीरोज और स्किन्स खरीद लो। ठीक है, हाँ 1 मिनट। छोड़ो, बेस्ट खरीदना। ओके। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ओके जिंगिंग, अब ब्रेक ले लो और नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी हो जाओ। खरीद लिए? हाँ खरीद लिए। देखो मैंने सबसे अच्छे स्किन्स खरीदे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस वैली में तुम सबसे हसीन होगी। अगर वैली ऑफ किंग्स में मारे भी जाओ तो अपने सबसे अच्छे कॉस्ट्यूम में मारे जाओगे। सही कहा। हाँ एक और बात जिंग जिंग, हाँ? इस गेम में तुम्हारे 3 फ्रेंड्स भी बन गए हैं और वो भी सिर्फ एक ही दिन में। और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी सेंड की है तुम्हें।
इनमें से हर एक को 2-2 स्किन्स मिलेंगे। इसके बाद तो उन्हें मुझे इनवाइट करना ही होगा। नहीं तुम नहीं। सॉरी मैं आज यहाँ नहीं रुक सकती। इट्स ओके, अपनी मॉम के साथ वक्त गुजारो। थैंक यू। जा रही हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी सो जाइएगा। स्किन गिफ्ट करने का तरीका काम कर गया। अरे वाह, आपने मुझे 2 स्किन्स गिफ्ट की। बहुत खुश हो रहे हो हाँ? मुझे भी मिला है ये गिफ्ट। हाँ मुझे भी मिल गया। कम ऑन हीरोज, इनवाइट करो मुझे। हाँ क्यों नहीं, मुझे इससे पहले किसी ने स्किन्स गिफ्ट नहीं की, सिर्फ इस लड़की ने की। मैडम डोंट वरी, आपको ड्रैगन किंग लीड करेगा। फिर चलो शुरू किया जाए। यूतू, उसकी दी हुई स्किन्स तुम क्यों नहीं पहन रहे? मुझे नहीं मिली। ओह यूतू, तो इसका मतलब ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी ट्रिक थी। डोंट वरी, मेरे पास ब्लू बफ है। ये राउंड हम नहीं हारेंगे। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। हे यूतू, मैंने एक दोस्त को इनवाइट किया है। हम एक नई टैक्टिक यूज करेंगे, क्या तुम हमारे साथ हो? हाँ ज़रूर। मिस, इस राउंड के बाद हम एक रैंक्ड मैच खेलेंगे, तो फिर हम तुमसे कल मिलते हैं। अब मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकती क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा कोई अभी रैंक नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, रैंकिंग मैच नहीं खेला मैंने पहले। मैं फिर से पीछे रह गई। 6 स्किन्स खरीदने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसे शायद ये नहीं पता कि इसने अभी तक रूम एग्जिट नहीं किया, जिसकी वजह से हम इसे अभी भी सुन सकते हैं। ए, तुम इसे लीड क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी जगह किसी और को इनवाइट कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें मजा नहीं आता रैंक मैच खेलने में। मैं वो नहीं हूँ जिसे उसने कॉस्ट्यूम दिया है। हे, अगर तुम एक मैच जीत गए तो फिर मैं नहीं, बल्कि 2 मैच जीतने होंगे। अगर वो तुम जीत गए तो मैं घर के सारे काम करूंगा। इसमें यूतू मुझे लीड कर रहा होगा। 敌军还有5秒到达战场，请做好准备，全军随便玩玩都能赢你。Shut down. Unstoppable. Double kill. 东风暴 Triple kill. Showtime. Legendary. Quadra kill. Victory. You have slain an enemy. Shut down. Legendary. Quadra kill! Penta kill! Victory! अब ये देखो, ये तुमने कैसे किया? मुझे अब जाके अपने 4 स्टार्स मिले हैं और तुम एक साथ इतने सारे मैचेस जीत गए। 1 हफ्ते तक सारे काम तुम करोगे। जिंग जिंग, क्या मसला है तुम्हारा? तुम 30 साल की होने वाली हो और किसी लड़के को सिर्फ इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो गेम अच्छा खेलता है। हो सकता है कि वो गंजा हो गया हो या बेहद मोटा हो गया हो। वो देखो, एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो खेलता है तो बहुत हैंडसम लगता है।
सुनो, कैसा चल रहा है सब कुछ? इन 2 दिनों में कोई बेहतरी आई? आई है ना? सच में? हाँ, लेकिन एक बात है, जिंगजिंग गेम्स के मामले में बस ठीक है। वो बहुत जज्बाती होकर खेलती है। जैसे ही इसके कोई सामने आता है, हाँ। वो बिना सोचे समझे अपनी सारी पावर यूज कर लेती है। मेरे ख्याल से जिंगजिंग को अपने असल काम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये लड़ना झगड़ना उसके बस की बात नहीं। बस बहुत हो गया, सीधी बात करो, कैसा खेल रही है वो? इम्प्रूव तो किया है उसने। उसे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। अरे अरे अरे, क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे जाना है। अभी वक्त ही क्या हो रहा है? तुम इतनी जल्दी जाना क्यों शुरू हो गई हो? थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो यार। मुझे अपने एप्स पर काम करना है। जिंग जिंग, जब तुम वापस जाओगी क्या तुम अपने उन्हीं दोस्तों के साथ गेम खेलोगी? लेकिन मैं स्लिंग को इस बारे में क्यों नहीं बताया? मजा तो तब आएगा जब मैं मास्टर बन जाऊंगी, एक ही रात में। हाँ। इतनी जल्दी ऑफलाइन क्यों चला गया? यू तू? सॉरी, मुझे देर हो गई आने में। वो दरअसल एक कस्टमर को डील कर रहा था। इंतजार करवाने के लिए माजरत। काफी अच्छे लग रहे हो तुम। नाइस, वेरी नाइस। तुम अभी तक हैंडसम हो। नाइस हेयर स्टाइल। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जो लोग साइंसी तहकीक करते हैं बिल्कुल हमारी तरह मेहनत करते हैं। सही कहा ना? खड़े क्यों हो, बैठो ना। अच्छा, तुम पानी पियोगे या फिर कॉफी पियोगे? मैं अभी लाया। तुम्हें पता है मैं 2 दिन पहले किससे मिला? वुहान से। उसने मुझसे कहा कि तुम रिजाइन कर रहे हो इंस्टीट्यूट से। क्या ये सच है? प्लान तो यही है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ। मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। पहले तो तुम एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एक्साइटेड थे और वहाँ काफी अरसा काम भी किया, और ये अचानक से रिजाइन क्यों? पर्सनल रीजंस। ठीक है, फिर तो मेरा कोई राइट ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है इससे पहले कि आप ये जान लें क्या ये वाकई आपके मुताबिक है, और उसे सही मायनों में समझने के बाद आपको एहसास होगा कि बहुत सी चीजें आपकी तवक्को से मुख्तलिफ हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अंदाजा है कि मैं आज तुमसे क्यों मिलना चाहता था और तुमसे क्या बात करना चाहता हूं। अगर तुमने इंस्टीट्यूट छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना मेरे साथ काम करो। हाय, क्या तुम्हारी रनमैंग से बात हुई है? हाँ, अभी हुई है। जब रनमैंग मुझे वुहान में मिला था तो मैंने उसकी दावत की थी, पर मैंने उससे जान छुड़ा ली जल्दी से। तो क्या मैंने ऐसा करके गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी रेज्यूमे भेज रहा हूँ अपने। जालिम मुझे बता रहा था कि तुमने खत मौसूल कर लिया है डीएफ कैपिटल से। हाँ, लेकिन वो अपने हेडक्वार्टर्स बीजिंग बुला रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम इस इंडस्ट्री में वैसे भी नए हो। तुम तो अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा एक अच्छी जॉब तलाश करना, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तुम्हें बताता चलूं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग दोनों के अपने अपने उसूल और पेशे हैं। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं घर जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। पिछले कुछ दिनों से तुम काफी मसरूफ हो। नहीं, मेरी तरह के इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि अपने फजूल के शौक पूरे करूं। छोड़ो इस बात को। जब से जायलिन ने गेम ज्वाइन किया था मैं और जज्बाती हो गया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा गेम खेल सकते हो। तुम काफी अच्छे टीममेट हो, पर मैं उस जायलिन के जाल में फंस गया। तुम और जायलिन साथ अच्छा काम करते हो, और तुम दोनों की सोच भी एक जैसी है। क्या? वो सिर्फ रद्दी की टोकरी है। मैं फोन रख रहा हूँ, रात को मिलते हैं।
किसी ने तुम्हारे और जिंगजिंग के बारे में पोस्ट अपलोड की है। और लाइन ही नहीं आ रहा। हाँ पेपे। हाँ, तुम जानती हो क्लास के चैट रूम में कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं। हर कोई अपनी तरफ से बकवास कर रहा था। और जानती हो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे कि यूतू ने उन्हें क्या जवाब दिया। मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। जो लोग अफवाहें फैला रहे थे उनके अलावा भी कुछ लोग थे जो गलत बातें कर रहे थे, और यूतू ने उन सबको डांटते हुए कहा कि उसने कभी वो गलत बातें नहीं की। सबको मुंह तोड़ जवाब दिया उसने। वो सबके सब शर्मिंदा हो गए और चुप हो गए एकदम से। यूतू, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? एक सवाल पूछना है तुमसे। हाँ पूछो। क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए? अगर चाहिए तो मेरे बारे में सोचना। सॉरी, इस वक्त मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन जिसको तुमने ढूंढा उसने तुम्हारा साथ क्यों? मगर क्या स्टडीज पर इफेक्ट होगा? तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, लेकिन कभी पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, ये रीजन नहीं है। फिर क्या रीजन है? मुझ में कोई कमी नहीं है। सॉरी। बिल्कुल नहीं, मेरे 10 सीन्स हैंड नहीं चलते हैं। इससे को आहिस्ता चलाए। बताना होगा तुम्हें क्यों मना किया है। रियली सॉरी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे काम में मेरा साथ दे। कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो। हाँ ठीक है, मेरे पास है, मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा। अगर तुम में से कोई जिंगजिंग के साथ टच में है तो उसे कह दे कि मुझे माफ़ कर दे, और अगर उसे फिर भी कोई वजाहत चाहिए तो मैं कोऑपरेट करूंगा। मुझसे माफ़ी मांगोगे? तो कैसे माफ़ी मांगोगे मुझसे? वजाहत भी दोगे और फिर क्या वेबो पे पोस्ट करोगे उसे? इस इंडस्ट्री को नहीं जानते। इतना वक्त है तो मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? चैट रूम में क्यों बर्बाद किया? बाकी का सारा सामान भी मैं यहीं ले आया। रेंटल एग्रीमेंट भी मैंने ख़त्म कर दिया। कुछ टाइम तक मैं यहाँ रहूँगा। तुम्हारा घर शहर से काफ़ी दूर है। आखिरी बार मैं आया था ट्रैफिक इतना नहीं था, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा था और मुझे 1.5 घंटा लगा। ऑफिस के करीब है, वैसे भी शहर ज़्यादा जाना नहीं होता मेरा। अगर तुम लूजिया जुई में काम करोगे तो ये घर बेच दोगे क्या? वक्त बताएगा। वैसे तुम शेंजन कब जाओगे? मेरी जॉब न्यू ईयर के बाद शुरू होगी। क्या घर नहीं जाना चाहते? अभी नहीं। फिलहाल मैं अपना फ्री टाइम यहाँ गुजारूंगा। अगर मैं घर गया तो मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगे, मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करेंगे, और अभी तक मैंने उन लोगों को अपनी रेजिग्नेशन के बारे में नहीं बताया, जिससे उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। जब तुम अपने घर गए थे तो तुमने अपने पेरेंट्स को कैसे बताया? उन्हें कुछ नहीं बताया।
मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? क्यों? किस बात से घबरा रहे हो? एक ऐसी कंपनी जो तुम्हें लाखों देने के लिए तैयार है और दूसरी उसका आधा भी नहीं दे रही। कोई भी किसी को लाखों नहीं देता। ऐसी बात नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिली, कितने ऑफर लेटर्स मिले थे? अगर उनमें से तुम एक भी एक्सेप्ट कर लेते तो तुम अभी लाखों कमा रहे होते। तुमने बेवकूफ़ी की एरोस्पेस कंपनी में जॉब करके। पीएचडी करने के बाद भी तुम अभी तक कितना कम कमा रहे हो। अगर तुमने वो रिसर्च नहीं की होती और तुम्हें वो प्राइज मनी नहीं मिली होती तो तुम ये घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये किस तरह की जिंदगी है? तुम खुद को वेस्ट कर रहे हो। कम से कम जियाजिंग से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। गुजरे वक्त को याद ना करो तो बेहतर है। अभी नहीं तो बाद में पछताओगे। तुम्हें ऐसी अक्लमंद और खूबसूरत लड़की कहां मिलेगी? तुम बस अपनी फिक्र करो। तुम गुड लुकिंग हो। इंसान ख्वाबों की जिंदगी के सहारे नहीं जी सकता, बिल्कुल नहीं। मेरे गोल्स डिफरेंट हैं। मैंने डिग्री हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। अब मैं बहुत सारा पैसा कमा के एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। आज की सोसाइटी में एक सेलिब्रिटी और स्ट्रीमर मिनटों में लाखों कमा सकते हैं। खुद को देख लो। तुमने स्पेस में सैटेलाइट्स भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें कोई नहीं जानता। तुमने अपनी कंपनी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे बेकार दिन है। मैं घर पे सिर्फ गेम्स खेलता हूं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ दिन के लिए बीजिंग चले जाओ और जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलो। मैंने सुना था जियाजिंग अभी तक सिंगल है। हो सकता है तुम दोनों दोबारा फ्रेंड्स बन जाओ। बहुत अरसे से तुम सिंगल हो। क्या इसलिए तो नहीं कि? ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। पिछले 2 सालों से तुमने एक लीव भी नहीं ली है। चलो तो फिर तुम्हारी सालाना लीव्स पर बात करते हैं। हाँ, इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। ज़ूचे लियांग को संभालना कितना मुश्किल है। यूतो ने कैसे संभाली? अपनी मर्जी से आना जाना करता है। हाय 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 हाय। You have been slain. Defeat.
इनवाइट क्यों नहीं करा मुझे? मेरी इन्वेस्टमेंट जाया तो नहीं हो गई? क्या मेरी भेजी हुई स्किन नहीं देखी तुमने? तुम्हें भेजने की जरूरत नहीं। हेलो। हेलो जिंगजिंग, तुम इतनी जल्दी में निकल गई कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि कल हमारी फैमिली एक्टिविटी होगी। कल तुम्हें स्टूडियो में प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। फिर मैं खुद से ही प्रैक्टिस कर लूंगी। खूब मेहनत करना। गो ने बताया था कि तुमने बहुत इम्प्रूव किया है। फोन रखती हूँ। क्या तुम मेरे कोच बन सकते हो? यू तो गेम्स खेलने में माहिर है। अगर वो मेरी कोचिंग करेगा तो मैं वाकई प्रोग्रेस कर सकती हूँ। लेकिन मैं यूतो को कैसे मनाऊंगी जबकि मैं उसके लिए स्ट्रेंजर हूँ? माजी में वो मुझ जैसी प्यारी लड़की को इनकार कर चुका है। हाँ जाओजू, टेंटन से कहो मेरे लिए एक प्लान तैयार करे। मेरी कंपनी ऑनर ऑफ किंग्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं जीतना चाहती हूँ ताकि मेरा करियर बेहतर बन सके। तुम्हारी कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती क्या? क्या ये कॉन्टेस्ट काउंट होगा? ये आखिर किस कंपनी में काम करता है? क्या फाइनेंस की डिग्री है इसके पास? क्या इन्वेस्टमेंट बैंक्स आजकल रिसाइकल कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं? यूनिक बात है। कॉन्टेस्ट में हिस्सा तो ले लिया है, मगर मैं नहीं जानती खेलते कैसे हैं। मेरे कलीग्स को नहीं पता चलना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम किसी और से राब्ता करो, क्योंकि मैं ये गेम कभी भी छोड़ सकता हूँ। वो किस लिए? मैंने ऑफिस से लीव ली हुई है जो कि खत्म होने वाली है, और वैसे भी मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ ये गेम खेलते हुए। और तुम अभी से इतना अच्छा खेल रहे हो? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या तुम मुझे तब गाइड कर सकते हो जब हम खेल रहे होंगे? खेल के दौरान मेरी गलतियां बताना और बताना कैसे फिक्स करूं उन्हें। अगर तुम खेलना बंद कर दोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। कम ऑन जेड रैबिट, मान जाओ प्लीज।我看